सो हे गाइस, आप सभी को सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हम भी ठीक हैं। सुबह के अभी 7:30 हो रहे हैं और इस टाइम में मैं आ गई हूँ किचन में। तो जी आज का दिन है शुक्रवार और तारीख है 13। तो जी मेरे सुबह के सारे काम समाप्त हो गए हैं साफ़ सफाई के, और अभी मैं सीधे आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले तो मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। तो जी यहाँ पे मेरी ऑयल ख़त्म हो गई थी, मस्टर्ड ऑयल, तो मैंने नया निकाल रखा है। और ये मैंने बॉटल लेके आई हूँ स्टील का, बिकॉज़ मैंने 3-4 मंथ पहले ही लेके आ गई थी। मुझे उतना याद नहीं है और अभी तक मैंने निकाला नहीं था। तो मैंने कुछ-कुछ चीज़ें लेके आई थी, फिर मैं निकाली नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलिए अभी निकाल लेते हैं। और मुझे दिक्कत भी हो रही थी ऑयल रखने के लिए, तो फिर ना ये सही है। 500 ml का है और ये सही है। इसमें बहुत अच्छे से, मतलब मुझे लग रहा था ना स्टील का है, अच्छा से हो पाएगा कि नहीं, तो बट बहुत अच्छे से, और इसमें से ऑयल भी नहीं निकल रहा था। तो होता है ना कि कोई चीज़ लो और फिर अच्छा होता है ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे अभी तो मैंने ऑयल डाल रखा है और एक साइड में मैंने रख दिया है। और ये भी मैंने लिया था सर्विंग बाउल, जो कि मैं दोनों तीनों साथ में ही ली थी। कुछ-कुछ चीज़ें मैंने लिया था तो उस टाइम मैंने नहीं निकाली थी, तो ये मैंने कल से निकाल रखा है और मैंने ऑयल आज निकाला है। तो जी यहाँ पे आज मैं सोच रही हूँ कि सर्विंग बाउल में कुछ पहले तो मैं बना लूँ मीठा। होता ये है कि ये रखने के लिए होता है, बट इसमें आराम से ना कुछ भी बन भी जाएगा। तो मैं आज सोच रही हूँ कि दलिया बनाते हैं, और सबसे पहले तो घी डाल देते हैं। इसे मैंने अच्छे से कल ही धो रखा है और उसके बाद फिर मैं इसमें बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक साइड मैंने दलिया ले लिया है और दूसरे साइड मैंने काजू रखा है। तो इतना मैं काजू डाल दूँगी इसमें, उसके साथ मैंने किशमिश भी ऐड करूँगी, बट अभी मैंने काजू ही रखा है। तो जी काजू मुझे फ्राई करना है। और दलिया बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। तो बहुत सारे लोग तीखा वाला दलिया बनाते हैं, बट ये दलिया ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बिकॉज़ मैं अभी बना रही हूँ अपने ससुर के लिए। और उनको ना मैं जो मॉर्निंग का टाइम है ना, उस जब पेशेंट होते हैं ना, तबीयत वग़ैरह ख़राब रहता है, तो उनको हल्का-फुल्का ही मॉर्निंग के टाइम में देना होता है। जियो की दाँत वग़ैरह भी थोड़ा कम है, तो मैं ऐसा ही देना पसंद करती हूँ। तो जी यहाँ पे अभी मैंने काजू को एकदम अच्छे से फ्राई कर लिया है। धीमी आँच पे मैं फ्राई की हूँ। शुरू में ना मेरा ऑयल थोड़ा गरम हो गया था, तो एक ही बार डालते-डालते ना थोड़ा लाल सा हो गया है, वरना फिर मैं धीमी आँच पे एकदम से फ्राई की हूँ। और फिर मैं दलिया भी डाल के और इसमें घी में अच्छे से फ्राई करेंगे। जितना घी रहता है ना, सच बताऊँ ना, तो दलिया बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने आज सोचा कि आज ससुर को दलिया ही देते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर दूध रोटी वैसे देती हूँ, और दाँत जिनका नहीं होता है ना, दूध रोटी बहुत अच्छा होता है खाने के लिए, तो आज मैं दलिया बनाती हूँ। अलग-अलग तरह से बनाओ ना तो खाने में भी अच्छा लगता है, वरना एक जैसा रहेगा ना तो फिर खाने में वो हो जाता है, बोरिंग हो जाता है, मज़ा नहीं आता है खाने में। तो जी यहाँ पे अभी मेरी दलिया भुन रही है, एकदम लाल जैसी हो जाएगी ना, जैसे हम सेवई वगैरह बनाने के लिए जैसे सेवई को भूनते हैं ना, वैसे ही दलिया को मैंने अच्छे से भून लिया है। और मैंने थोड़े से काजू ना दलिया में ही डाल दिया था पहले ही से, बिकॉज़ थोड़ा-सा देखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं दूध डाल देती हूँ, और जितना दलिया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने दूध रखा है। थोड़ी-सी मैंने 4-5 इलायची को कूट लिया है, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जी इससे ना टेस्ट अच्छा आ जाता है, खुशबू भी अच्छी आती है, खाने में अच्छा लगे। दलिया को ना धीरे-धीरे करके पकाएँगे धीमी आँच पे, जो कि अच्छा एक टेक्सचर बन जाए और एकदम सॉफ्ट हो जाए। और मैंने इलायची को और साथ में मैंने किशमिश ले लिया है, और काजू मैंने जो भून के रखा था ना, वो तीनों का मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के ना, दूध भी डाल सकते हैं, मुझे ध्यान ही नहीं आया, फिर मैंने पानी डाल के ही इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्सी में पीस लिए हैं, और उसके बाद ना फिर इसको पेस्ट बना के डाल दिए हैं। बिकॉज़ उनका दाँत नहीं है तो इसीलिए मैं पेस्ट बनाई हूँ, वरना तो मैं ऐसे ही डाल देती। और उसके बाद ना फिर
चीनी डाल के और अच्छे से मैं चला देती हूँ। उसके बाद ना चीनी डालने के बाद 3 से 4 मिनट तक मैंने एकदम अच्छे से पका लिया है। उसके बाद मैं ऑफ़ कर दूँगी फ्लेम को। और ये बन के ना सच बताऊँ ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और इसमें जो काजू का और इलायची का, किशमिश का एक फ्लेवर जो आ रहा था ना, वो बहुत अच्छा आ रहा था। ये दलिया बन के तैयार हुई है, कम से कम ये 2 लोग खा सकते हैं। वैसे तो मैंने एक ही अपने ससुर के लिए ही बनाया है, 1 लोग के लिए, बट ना ये आराम से 2 लोग खा लेंगे। तो जी यहाँ पे अभी मैं पहले तो ससुर को दे देती हूँ, उसके बाद ना मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा मैं भी टेस्ट कर लूँ और बाबू को भी दे दूँ, बिकॉज़ है अभी। तो यहाँ पे अभी देते हैं, फिर जैसे ही वो खा लेते हैं ना, फिर हम लोग, थोड़ा बचता है तो फिर हम लोग खाएँगे। वैसे ना मुझे सच बताऊँ ना, एक बार मैंने पहले भी दलिया बनाया था, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, बिकॉज़ वो दलिया मुझे लग रहा है ना पुराना हो गया था। तो फिर ना वो थोड़ा सही नहीं लग रहा था। बट इस बार मैंने बनाया ना, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप बाबू को एक्साइटमेंट देख सकते हैं। जब बच्चों की चीज़ें बनती हैं ना, तो फिर ना बच्चे किचन में आ ही जाते हैं। तो बस ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ससुर को दिया है, उसके बाद हम लोग भी लेके, और हमारी नाश्ता हो चुकी है सुबह की, और ये हेल्दी भी है और साथ ही साथ ना बच्चों की भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो बस इस तरह से करके बच्चों को खिला सकते हैं, बड़े बुज़ुर्ग को खिला सकते हैं, जो लोगों के पास दाँत वग़ैरह नहीं है, तो वो लोग भी खा के अच्छे से मतलब हेल्दी हो सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो जी बस ये इधर मेरी काम वग़ैरह ख़त्म हो गई, फिर ना यहाँ पे हम लोग खाना-पीना खाते हैं टेबल पे। तो जी यहाँ पे भी साफ़-सुथरा और व्यवस्थित कर देते हैं। उसके बाद अभी मुझे लास्ट काम है कि पोछा करना है घर में, पूरे घर में। सुबह-सुबह मैं कभी-कभी नहीं कर पाती हूँ, तो आराम से मैं नाश्ता वग़ैरह करके करती हूँ। अपने कामों को ना कंफ़र्टेबल तरीके से करो तो बहुत ही अच्छा लगता है, वरना ना फिर एक प्रेशर और थकान-सी हो जाती है, करने का मन नहीं होता है। तो कुछ-कुछ चीज़ें मुझे साफ़-सुथरा भी करनी थी, टेबल भी मैंने साफ़ कर लिया है, और फ्रीज़ भी मेरे छूते-छूते, बच्चे को छूते-छूते ना ये थोड़ा-सा अजीब-सा हो जाता है। दाग वग़ैरह लग जाती है ऊपर से, अंदर से तो सही रहती है, बट ऊपर से जो होता है ना, वो सही नहीं लगता है, लाइट नहीं करता है। फिर ना मैं सोच रही थी कि इसे भी साफ़-सुथरा और अच्छे से कर ही देते हैं, और टाइम भी मेरे पास था अभी, तो जो भी नीचे वग़ैरह हल्का-फुल्का भी चीज़ें गिरती हैं ना, तो फिर मैं आराम से पोछा करके और निकाल दूँगी साथ ही साथ है। झाड़ू वग़ैरह मैं सुबह ही करती हूँ। सुबह में जब मैं उठती हूँ, उठने के साथ ही सबसे पहले मेरी झाड़ू होती है, और वॉकिंग वग़ैरह तो ये तो होते ही रहता है, बट झाड़ू जो घर की साफ़-सफ़ाई है ना मेरी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी सही लग रहा है, मुझे अंदर से भी फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, बट आज मेरे पास टाइम नहीं है, और उतना गंदा भी नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलिए ऊपर से ही कर देते हैं अभी, और ऊपर से बच्चे जब छूते हैं ना, तो फिर हम लोग भी छूते हैं। ऐसा होता है ना कि कभी ना किचन में एकदम से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो बस जिस हाथ से हम होते हैं ना, वही हाथ से हम जाते हैं और लेते हैं ना, तो फिर थोड़ी बहुत तो गंदा हो ही जाती है। तो जी यहाँ पे साफ़-सुथरा व्यवस्थित मैंने करके, और उसके बाद बेड वग़ैरह भी मैंने ठीक कर दिया है, और अभी करने के साथ ही सबसे पहले तो पोछा करूँगी, और घर तो साफ़-सुथरा लगता है, बट जब हम डेली करते हैं तब, वरना ना फिर एक दिन भी आप मिस कर जाओ ना, साफ़-सुथरा व्यवस्थित मत करो, तो सारा घर बिखर जाता है। और बिकॉज़ हम लोग रहते हैं आर्मी क्वार्टर में, तो यहाँ पे जो नीचे साइड में हम लोग रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे, तो यहाँ पे तो जब भी हम बाहर से आते हैं ना, तो फिर गंदगी हो ही जाती है, बिकॉज़ मैंने मेट बड़ा-सा लेके और डाल रखा है बाहर के साइड में। आप लोग को थोड़ी-सी दिखाई दे रही होगी ग्रीन वाली मेट, तो वो ना इतनी ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज़ जो मार्केट में मैंने ऑफ़लाइन लिया था, और ऑनलाइन इसकी प्राइस ना इतनी ज़्यादा है, और ऑफ़लाइन में मुझे एकदम 50% डिस्काउंट पे मिल गया था, जो कि मार्केट में इसकी प्राइस है 200 तक मिल जाएगी, अच्छी वाली बड़ी-सी मेट, और जो ऑनलाइन है ना उसकी 500 प्राइस है, मतलब 500, बहुत ज़्यादा है, और मार्केट में 2 से 250 में ना आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा, बट अच्छा मिल जाता है। तो मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन ही लूँ, बट जब मैं ऑफ़लाइन गई ना मार्केट, तो फिर मैंने देखा तो अच्छा-अच्छा मेट मुझे मिल रहा था। तो जी वहाँ से मैंने एक मेट उठाया, और बहुत अच्छा मेट है। तो ये अभी तो मुझे सही लग रहा है।
यहाँ पे धीरे-धीरे करके मैंने सारे रूम की साफ-सुथरा व्यवस्थित कर दिया है और बस मैं आ गई हूँ किचन के साइड में। मैं तो किचन से स्टार्ट करती हूँ कभी-कभी, बट आज ना मैंने बाहर वाले रूम से स्टार्ट किया है पोछा करना, बिकॉज़ साफ-सुथरा है, हल्का-फुल्का मुझे ही साफ-सुथरा करना है अभी। पोछा कर दूँगी, एकदम चकाचक से हो जाएगा। मुझे घर को टिप-टॉप रखना पसंद है और जितना भी है उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित करके रखूँ। और अभी सुबह-सुबह का टाइम है, उतना ज़्यादा टाइम हो नहीं रहा है, तो इधर मेरा कल का कपड़ा भी रखा हुआ था, बिकॉज़ इसे मुझे फ़ोल्ड करना है और आयरन भी करना है। तो फटाफट से तो मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, उसके बाद ना मैं चलूँगी लंच वग़ैरह की तैयारी करने, और साथ ही साथ मैंने इधर हस्बैंड को भी नाश्ता बना के दे दिया है। वो दलिया खाकर नहीं गए हैं, तो फिर उनके लिए अलग से मुझे बनाना हुआ है। तो यहाँ पे अभी कल के कपड़े थे, जो कि यहाँ पे ना एक दिन में कपड़े सूख नहीं पाते हैं। चारों तरफ से ना वो छाँव है पेड़-पौधे के, तो इस वज़ह से ना एक दिन में कपड़े सूखते नहीं हैं। तो मैं आराम से 2 दिन कपड़े सुखा देती हूँ। ऐसे कपड़े सूख जाते हैं ना तो फिर सही लगता है रखो तो, वरना ना उसमें दाग-दाग सी आ जाती है। मैंने 2-3 कपड़े ना हल्का सीलन ही था और मुझे पता नहीं चला और मैंने रख दिया था फ़ोल्ड करके, तो उसमें ना अजीब काले-काले से सीलन जैसे मतलब अजीब से हो गए थे और वो वाइट कलर का था, तो वाइट कलर पे ज़्यादा ही जल्दी ख़राब हो जाता है, तो फिर ना मैं उसके बाद से ना ध्यान रखती हूँ, सीलन वाले कपड़े मैं बिल्कुल भी नहीं रखती। तो हम हाउसवाइफ़ छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है और बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, वरना ना चीज़ें ख़राब होने में 2 मिनट नहीं लगती। और चीज़ों को ना मैं जो भी खरीदती हूँ और फिर ना रखती हूँ, वो सारी चीज़ें ना मैं अपने बजट के, जो भी मेरा बजट होता है ना, उसमें से मैं कुछ पैसे बचा लेती हूँ और उसके बाद ही मैं वो सारी चीज़ें खरीदती हूँ। किचन की चीज़ें तो मैं ख़ास तौर से, तो वही मेरे साथ हुआ था, मैंने कुछ महीने पहले थोड़े पैसे बचा रखे थे, तो फिर उससे ना मैंने ये सारे बर्तन वग़ैरह खरीद के और रख दिए थे। मैं सोच रही थी कि यूज़ करूँ, बट फिर ना होता है ना कि चलो थोड़ा बाद में यूज़ करती हूँ। हम हाउसवाइफ़ के साथ यही होता है कि मतलब हम खरीद तो लेते हैं पर यूज़ करने में ना थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं। न्यू अच्छा लगता है कोई भी चीज़, तो फिर वहाँ पे 2-3 दिन हमारा रखा रह गया, 2-3 मंथ हमारा रखा रह गया। तो जी बस ऐसे ही करके हमारी लाइफ चलती रहती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है अपने काम करके, घर के काम करके, व्यवस्थित करके, टिप-टॉप रख के। सच में पता नहीं सबके साथ कैसे, मुझे तो बिल्कुल भी लेज़ीपन पसंद नहीं है, मैं बैठना पसंद नहीं करती हूँ। और उसके बाद ना मेरे काम सारे निपट गए थे, तो मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट से मैं सोच रही हूँ ना कि आज लंच की तैयारी कर दूँ। तो सब्ज़ी सबसे पहले मैं बना देती हूँ, उसके बाद आगे कुछ भी मैं करूँगी। तो मटर और आलू की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ और मटर थोड़े से ही थे, फ्रोज़न मटर है और यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करके और आलू मटर की एकदम अच्छी वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये रात को भी हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा बन गई है। तो जी यहाँ पे सब्ज़ी तो मेरी बन के हो रही है तैयार और अच्छे से मैं भूनती हूँ सब्ज़ी को, थोड़ा टाइम देके उसके बाद ही मैं बनाती हूँ और ये सब्ज़ी में टाइम नहीं लगती है, फटाफट से बन के रेडी ही हो जाती है। मसाला वगैरह मैंने भूना और उसके बाद ये बन के हो चुकी है रेडी। पानी को थोड़ी देर मैं छोड़ूँगी, इसमें बॉइल्ड हो जाएगा ना अच्छे से, फिर मैं, वो होता है ना कि आराम से 10 मिनट तक छोड़ दो ना तो पानी सूख जाता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर मुझे लगा ना कि चलो स्प्राइट मैंने मंगवाया था, बच्चों को पसंद होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मी में। तो यहाँ पे हम लोग स्प्राइट वगैरह पी रहे थे और यहाँ पे दाल, चावल, सब्ज़ी मैंने बना रखी है और सबको देते हैं, हस्बैंड को, ससुर को और खुद भी एंजॉय करेंगे। खाना पीना खाने के बाद ये हो गया है शाम का टाइम, तो जी मेरा चाय बन गया है और टोस्ट के साथ हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो जी इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी अब यहीं पे, और अब मुझे गर्मी में ना बनाने का दिल नहीं हो रहा है। तो जी बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, यहाँ पर इसी ब्लॉग को एंड करते हैं। और आप लोग को ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, लाइक कीजिएगा। कहीं पे भी कोई गलती सही होता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बुरा लगेगा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ
तो अच्छा लगेगा, मैं अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। टेक केयर गाइस।